बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का चैप्टर कंप्लीट किया था और इसकी एक्सरसाइज भी किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन और मैच द कॉलम्स हमने पिछले लेक्चर में किया है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ब्रीफ और डिटेल दोनों। अब इसे अपने नोटबुक पे उतारेंगे और लर्न करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, जो आपके पेज नंबर 64 पर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इमीडिएटली हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। हम आंसर करते हैं, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले उस पेशेंट का हेल्प करना, मदद करना, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड। तो आंसर है the immediate help given to an injured person before the doctor arrive is called first aid। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, what should be done if somebody is bitten by a dog? अगर किसी को डॉग ने काटा तो क्या करना है? If somebody is bitten by a dog, first we should wash the wound with soap and water। सोप एंड वाटर से पहले तो धोना है, क्योंकि वहाँ पे उसकी सलाइवा में जो रेबीज वायरस होता है उसको रिमूव करने के लिए। इसके बाद वी शुड कॉल फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली, उसके बाद जल्दी से डॉक्टर को कॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है, व्हाट शुड बी डन इफ एन एक्सीडेंट कॉज फ्रैक्चर इन हैंड ऑफ द विक्टिम? अगर किसी के हैंड में फ्रैक्चर आ गया तो हमें क्या करना है? इफ देयर इज अ फ्रैक्चर इन हैंड, द अफेक्टेड बॉडी पार्ट मस्ट नॉट बी अलाउड टू मूव नहीं होने देना है, इसको मूवमेंट नहीं करना है। क्या करना है? अ सीलिंग मेड ऑफ ट्रायंगुलर क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट। एक ट्रायंगुलर क्लॉथ बनाना है ताकि उसको लटका के रखना है, मूवमेंट नहीं करने देना है। इसके बाद जल्दी से गेट एन एक्सरे एट वंस, द फ्रैक्चर्ड बोन का एक्सरे लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हेन एंड व्हाई द फर्स्ट एड शुड नॉट बी गिवन? हमें फर्स्ट एड कब नहीं देना है, यानी क्यों नहीं देना है और कब नहीं देना है। फर्स्ट एड हमने कहा था कि फर्स्ट एड कभी हमें नहीं देना होता है, क्योंकि अगर पर्सन जो है वो सीरियस हो तो हमें फर्स्ट एड नहीं देना है, बल्कि जल्दी से डॉक्टर के पास लेना है। तो आंसर नंबर डी, इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज सीरियस वी शुड नॉट गिव फर्स्ट एड, बिकॉज इफ द पर्सन इज सीरियस वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर अ डॉक्टर। हमें जल्दी से डॉक्टर को कॉल करना है। तो ये हो गया डी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट शुड बी डन टू पुट ऑफ द फायर ओकर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक? अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो हमें क्या करना है? इफ़ द फायर ओकर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वी शुड इमीडिएटली पुट ऑफ द मेन स्विच। हमें मेन स्विच को जल्दी से ऑफ करना है। तो ये हो गए ब्रीफ के आंसर्स। इसको आपको अपने नोटबुक पे उतारना है और लर्न करना है। इसके बाद डिटेल के क्वेश्चन करेंगे। डिटेल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट काज नोज ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन? व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग? नोज ब्लीडिंग होता है, आम बच्चों में होता है, हमने कहा था। तो किस वजह से होता है, ये आपको क्या होता है नोज ब्लीडिंग, तो इसके बाद क्या करना है अगर किसी को नोज ब्लीडिंग हो गया तो। आंसर है, नोज ब्लीडिंग इज कॉज ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो रप्चर होने की वजह से, फटने की वजह से ये नोज ब्लीडिंग होता है। अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है? In case of nose bleeding, we should stop bleeding by pressing the nose between the thumb and the forefinger। हमें जल्दी से नाक को बंद करना है, फोरफिंगर और थंब के बीच में से उसको स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। द पेशेंट शुड बी मेड सिट विथ हिज हेड टिल्टेड बैक, और हेड को थोड़ा नीचे की तरफ करके लेटा देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए पार्ट लॉन्ग आंसर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कॉजेस पॉइजनिंग? पॉइजनिंग से क्या होता है? व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट पॉइजनिंग? अब पॉइजनिंग से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं? तो उसके आंसर है, पॉइजनिंग कैन डैमेज आवर सेल्स
ऑर्गन एंड इंजर्ड अवर हेल्थ। अगर पॉइजनिंग हो गया तो हमारे इस बॉडी के सेल्स और ऑर्गन और हमारी हेल्थ जो है वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स है, ये हमें इसको ध्यान में रखना है। फॉलोइंग सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट पॉइजनिंग। पहला, वी शुड कीप द पॉइजनस सबस्टेंस आउट ऑफ रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। सबसे पहले तो ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है, ऐसी चीज़ों को, पॉइजनस सबस्टेंस को बच्चों से दूर रखना है। Second, while having medicines, we should carefully examine the expiry date. और दूसरा, अगर एक्सपायरी डेट के हम मेडिसिन ले लेंगे उससे भी पॉइजनस होता है, तो इससे मेडिसिन लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग एंड कटिंग। खाने से कट करने से पहले सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हमें वॉश करना है। लास्ट क्वेश्चन है डिटेल का, व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ सीवियर बर्न। अगर किसी को ज़्यादा आग लग गए हैं, ज़्यादा जल गए हैं, तो हमें क्या करना है। इन केस ऑफ सीवियर बर्न, ब्लिस्टर्स फॉर्म ऑन द स्किन। हमने पढ़ा था ज़्यादा बर्न होने की वजह से ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो वी शुड नॉट प्रिक द ब्लिस्टर्स। उनको हटाना नहीं है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, दे मे कॉज इन्फेक्शन। वी शुड टेक द सीरियसली बर्न पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेना है और डॉक्टर के पास पहुंचाना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे अपने नोटबुक पे उतारें और लर्न करें।